तो मेरठ का ड्रम कांड, जिसे लोग अभी भूल भी नहीं पाए थे कि मेरठ में ही एक और नया कांड हो गया। ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल किया और इल्जाम एक बेकसूर सांप पर मढ़ दिया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत की वो दास्तां है जिसे सुनकर आप कांप उठेंगे। ये ड्रम कांड के बाद मेरठ में हुआ दूसरा कांड है, जिसे लोग कोबरा कांड कह रहे हैं। दरअसल कातिल पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए जो साजिश रची थी, उसकी स्क्रिप्ट का हर पन्ना जहरीला है। पति से बैर, प्रेमी संग सैर। पत्नी ने डसा, सांप फंसा। स्नेक बाइट, जहरीली वाइफ। सबसे जहरीली नागिन नहीं होती, नफरत होती है। सबसे खतरनाक कोबरा नहीं, साजिश होती है। जब मोहब्बत के रिश्ते पर नफरत का जहरीला सांप कुंडली मार कर बैठता है, तो इंसान हलाहल विष से ज्यादा विषैला हो जाता है। मेरठ के ड्रम कांड को अभी लोग भूल भी नहीं पाए थे कि मेरठ में एक नया कांड हो गया। एक पत्नी ने अपने पति को डसा और इल्जाम एक बेकसूर सांप पर मढ़ दिया। जी हां, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हकीकत की वो दास्तां है जिसे सुनकर आप कांप उठेंगे। ये ड्रम कांड के बाद मेरठ में हुआ दूसरा कांड है, जिसे लोग कोबरा कांड कह रहे हैं। ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी। बिस्तर पर जहरीले सांप के साथ एक शख्स की लाश पड़ी है। ये एक पत्नी की जहरीली साजिश की वो तस्वीर है, जिसने पति पत्नी के रिश्तों को डस लिया है। यहाँ किसी इंसान का ही नहीं, बल्कि विश्वास का भी कत्ल हुआ है। 7 फेरे लेकर जिसने 7 जन्मों तक साथ रहने का वायदा किया था, उसी ने अपने हाथों से पवित्र रिश्ते का गला घोट दिया। एक पत्नी ने पहले अपने पति को मौत के घाट उतारा और फिर उसके बिस्तर पर एक जहरीला सांप छोड़ दिया। एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए जो जहरीली साजिश रची थी, उसकी स्क्रिप्ट का हर पन्ना जहरीला है। हर पन्ने में नफरत, धोखा और साजिश की सड़ांध है। एक महिला ने कैसे अपने ससुराल वालों को धोखा दिया, उसने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए क्या साजिश रची, कैसे एक बीवी ने अपने पति को डसने के बाद उसकी मौत का कसूरवार एक सांप को बना दिया, उसके बारे में आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये कहानी मेरठ की है, उसी मेरठ की जहां मुस्कान ने अपने पति के टुकड़े करने के बाद उसे ड्रम में चुनवा दिया था। लेकिन इस बार मेरठ की रविता और उसके प्रेमी ने कत्ल की जिस वारदात को अंजाम दिया है, उसे सुनकर जेल में कैद मुस्कान और साहिल भी अपना माथा पकड़ लेंगे।
मेरठ के भैंसुमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव में एक पत्नी ने अपने पति को मौत की नींद सुला दिया। 14 अप्रैल की सुबह अमित उर्फ मिक्की का शव मिला था। पत्नी रविता ने अपने पति अमित को अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर मार डाला, लेकिन इस हत्याकांड में आरोपियों ने जो टेक्निक अपनाई उसके खुलासे के बाद खाकी वाले भी हैरान रह गए। पत्नी ने जब हत्या की पूरी कहानी बताई तो पुलिस के बड़े बड़े अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें थ्रोटलिंग और स्मोदरिंग आया, यानी कि दम घुटने से मौत की बात प्रकाश में आई। पुलिस ने तत्काल परिजनों से संपर्क करते हुए प्रकरण में हत्या का मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए इस घटना में संलिप्त उस व्यक्ति की पत्नी और उसके गांव के ही जिससे उसका प्रेम संबंध था, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पहले रविता और अमरदीप ने अमित की गला दबाकर हत्या की और उसके बाद अमित की लाश को एक सांप की पूंछ से दबा दिया। पूरी रात सांप अमित की लाश को डसता रहा। सुबह हुई तो घर वालों ने अमित की बिस्तर पर पड़ी लाश देखी। लाश के पास एक सांप था। घर वालों को लगा कि अमित को सांप ने डसा है, लेकिन अमित की लाश का जब पोस्टमार्टम हुआ तो मौत का ये मामला हत्याकांड में बदल गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि अमित की मौत सांप के डसने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। पुलिस के हाथ जब ये पीएम रिपोर्ट लगी तो खाकी वालों के शक की सुई सबसे पहले अमित की पत्नी रविता की तरफ घूम गई। पुलिस ने रविता को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो रविता ने अपनी जुबान खोल दी। रविता के हलक से कत्ल की जो खौफनाक साजिश बाहर आई उसे सुनकर हर कोई ठिठक गया। आरोपी रविता ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर अमित की गला दबाकर हत्या की थी। हत्या का शक उन पर न हो इसलिए एक सपेरे से उन्होंने पहले एक सांप खरीदा और फिर उसी सांप को अमित के बिस्तर पर उसकी लाश के नीचे दबाकर रख दिया। इस खौफनाक वारदात के खुलासे के बाद हर किसी का माथा चकरा रहा है। पुलिस की जांच में इस केस से जुड़े कई और अहम खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक अमित और अमरदीप एक साथ मजदूरी करते थे। अमरदीप का अमित के घर आना जाना था। 1 साल से रविता से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी गांव वालों को भी थी, इसलिए अमरदीप की अचानक हुई मौत पर गांव के लोगों को शक हुआ। बताया गया है कि अमित को भी पत्नी के अमरदीप से संबंध की भनक लग चुकी थी। इसके चलते वो विरोध करने लगा था, लिहाजा पत्नी रविता और अमरदीप ने अमित को रास्ते से हटाने की साजिश रचनी शुरू कर दी। दोनों आरोपी हत्या के साथ खुद को बचाने का तरीका भी तलाश रहे थे। आरोपियों ने गूगल और यूट्यूब के जरिए भी हत्या के तरीके जानने की कोशिश की। इसके बाद आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।